चांद की भयानक दुनिया के रोंगटे खड़ी कर देने वाली सच्चाई, जिसे जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन सरक जाएगी। आखिर क्या है चांद पर ऐसा जो आपके होश उड़ा सकता है? आखिर चांद की ऐसी कौन सी भयानक सच्चाई है जिसे सुनने के बाद पूरी दुनिया दहशत में आ सकती है? आखिर क्यों अमेरिका हो या रूस, चीन हो या भारत, सभी चांद को अपना अगला टारगेट बनाना चाहते हैं? आखिर क्यों मून मिशन रेस में रूस से जीतने वाले नासा ने 1972 के बाद चांद पर रिसर्च करना बंद कर दिया? आखिर क्यों अमेरिका चांद पर जाने से डरने लगा है? आखिर ऐसा क्या मिल गया नासा को चांद पर जो उसने चांद पर मैन मिशन भेजना ही बंद कर दिया? और क्या सच में दुनिया की अलग अलग स्पेस एजेंसीज को चांद पर एलियंस के होने का सबूत मिला है? आखिर क्या है इसकी सच्चाई? तो अपनी इसी रिसर्च के चलते हमने खोजबीन की और पाया कि चांद धरती से सबसे करीब है। धरती से चांद की दूरी महज 3,84,400 किलोमीटर है। धरती की तुलना में चांद का आकार 27% है, यानी कि हमारी पृथ्वी के अंदर तकरीबन 9 चांद आराम से समा सकते हैं। और चांद पर एक लूनर डे 14 दिन का होता है, क्योंकि चांद अपनी धुरी पर घूमने के लिए कुल 28 दिन का समय लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर 14 दिन तक सूरज की रोशनी और 14 दिन तक घुप अंधेरा होता है। रात में चांद का तापमान लगभग -153 डिग्री तक गिर जाता है, जबकि दिन में तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। माना जाता है कि चांद का साउथ पोल ज्यादा ठंडा होता है। रात तो वहाँ पर इतनी ठंडी होती है कि पृथ्वी का कोई भी मनुष्य शायद ही वहाँ उन हालात में रह पाए। हमारी पृथ्वी से भले ही चांद बहुत दूर और चमकीला दिखाई देता हो, लेकिन आपको बता दें कि चंद्रमा की सतह पर खड़े होकर जब आप हमारी पृथ्वी को देखेंगे तो वह बहुत ही करीब और खूबसूरत दिखाई देगी। अब आ जाते हैं चंद्रमा की जमीन पर। जब आप चंद्रमा की जमीन पर खड़े होकर देखेंगे तो आपको उसकी जमीन उबड़ खाबड़ नजर आएगी। चंद्रमा पर 25 सेंटीमीटर से लेकर 2.5 किलोमीटर गहरे गड्ढे या क्रैटर्स बने हुए हैं, जो बेहद जानलेवा हो सकते हैं। इसलिए चंद्रमा की सतह पर जाना आसान काम नहीं होता। रिसर्चर्स ने यह भी बताया है कि चंद्रमा की सतह की मिट्टी बिल्कुल सीमेंट की तरह रेतीली है, जो कि ज्वालामुखी के विस्फोट से बनी हुई है। साथ ही यहाँ पर कभी भी उल्कापिंड की बारिश हो जाती है, क्योंकि चांद का गुरुत्वाकर्षण हमारी पृथ्वी से 6 गुना कम है। इसलिए यह वायुमंडल में होने वाले उल्कापिंड के विस्फोटों को अपने पास आने से रोक नहीं पाता। और जब भी कोई उल्कापिंड चंद्रमा के पास आता है तो इसकी सतह पर जोरदार धमाका होता है। इसलिए चांद पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को अपनी स्पेस एजेंसियों से संपर्क कायम रखना बेहद जरूरी होता है। और गुरुत्वाकर्षण कम होने की वजह से चांद की जमीन पर जाने के बाद हमारा वजन 6 गुना कम हो जाएगा। अगर पृथ्वी पर हमारा वजन 60 किलो है तो चांद की सरफेस पर हमारा वजन केवल 10 किलो ही रह जाएगा। इसी कारण नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब चांद पर चल रहे थे तब उछल उछल कर चल रहे थे, क्योंकि दोस्तों चांद पर पृथ्वी की तरह चल पाना संभव नहीं। चांद पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथियों के कदमों की छाप आज भी मौजूद है, क्योंकि वहाँ पर हवा ना होने की वजह से वे निशान मिटते नहीं। इसी के साथ चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने की वजह से आपको किसी और की आवाज तो दूर की बात, अपनी ही आवाज तक सुनाई नहीं देगी। इसलिए जो लोग चंद्रमा पर जाते हैं उन्हें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का एक आर्टिफिशियल वायुमंडल तैयार करके दिया जाता है, जिसकी मदद से वे अपने साथ जाने वाले सहयात्री और अपनी स्पेस एजेंसी के मैसेजेस को सुनकर उनका जवाब भी दे सकते हैं। दोस्तों, रात में हमें चांद चमकता हुआ नजर आता है, लेकिन आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि चांद की खुद की कोई रोशनी नहीं होती है। जो चांद पर रोशनी नजर आती है वह सूरज से आने वाली रोशनी का रिफ्लेक्शन होता है। यानी कि अगर हमें सूरज रोशनी देना बंद कर दे तो चांद हमें कभी नजर नहीं आएगा। चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमते समय अपना एक ही हिस्सा पृथ्वी के सामने रखने के कारण चांद का दूसरा हिस्सा आज तक पृथ्वी से किसी भी मनुष्य ने नहीं देखा। मगर अंतरिक्ष यानों की सहायता से चांद के दूसरे हिस्से की तस्वीर तो हमने कैप्चर कर ली है। दोस्तों, चांद पर खोज करने की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका और रूस के कोल्ड वॉर से हुई थी। अमेरिका ने रूस को पीछे छोड़ने के लिए एक के बाद एक मिशन लॉन्च किए और फाइनली 1969 में अमेरिका चांद की सतह पर 2 बार पहुंचा, एक बार जुलाई और फिर दूसरी बार नवंबर में। और इस सक्सेस के बाद अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 20 जुलाई 1969 को इतिहास रच दिया था।
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपोलो मून मिशन के तहत पहली बार इंसान को चांद पर कदम रखवाया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले अंतरिक्ष यात्री थे जिन्होंने चांद पर पहला कदम रखा था और इतिहास में अपना नाम दर्ज करा दिया। इसके बाद अमेरिका ने चांद पर 5 अभियान भेजे थे, लेकिन साल 1972 के बाद यह सिलसिला रुक गया और 1972 तक अमेरिका ने चांद पर मैन मिशन भेजने के बाद अचानक चांद पर जाना बंद कर दिया। लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्या मिल गया नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की सतह पर, जिसे देखने के बाद अमेरिका खौफ में आ गया? तो दोस्तों आपको बता दें कि एक्चुअली रिसर्चर्स का कहना है कि चांद पर एलियंस का डेरा है और उन्होंने अमेरिका को यहां न आने की चेतावनी दी है। आपको बता देते हैं कि चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने भी कहा था कि अंतरिक्ष में उनके यान का पीछा कोई बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी वाला यूएफओ कर रहा था। लेकिन इस मिशन के बाद अभी तक कोई भी इंसान चांद की जमीन पर कदम नहीं रख सका है। इसमें सबसे हैरानी वाली बात यह भी है कि इसी बीच अपोलो 11 मिशन यानी चंद्रमा पर सबसे पहले इंसानों के पहुंचने की रिकॉर्डिंग गायब हो गई। इस रील्स में चांद पर घूमने तक से लेकर वापस आने और चांद की वीडियो भी थी। इस रॉ टेप्स के गायब होने के बाद एलियन वाली थियरी लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन गई। बताया जाता है कि दरअसल अमेरिका ने असली टेप को छिपा दिया और जितना जरूरी था उतना ही दिखाया गया। इसके अलावा जितने भी यात्री अब तक चांद पर गए हैं उन्होंने बताया कि उन्हें चांद पर संगीत बजता हुआ सुनाई देता है। हालांकि नासा इन बातों को छुपा कर रखता है। माना जाता है कि चांद पर भेजे गए पहले सैटेलाइट स्पुतनिक के पहले से ब्लैक नाइट नाम का एक सैटेलाइट पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, जो बताता है कि चांद पर पहले से एक सभ्यता मौजूद है जो मनुष्य से ज्यादा विकसित है। और हाल ही में वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी की रिसर्च में भी साइंटिस्ट ने दावा किया है कि इस यूनिवर्स में एलियन के होने की पूरी संभावना है। इन रिसर्चर्स ने कहा है कि हो ना हो चांद पर एलियन रहते थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि करोड़ों साल पहले इतिहास के 2 अलग अलग दौर में चांद पर एलियन मौजूद थे, क्योंकि ये दावा हो चुका है कि चांद की 210 डिग्री सेल्सियस की गर्मी और -280 डिग्री सेल्सियस की सर्दी एलियंस बर्दाश्त कर सकते हैं। इसके अलावा दुनिया भर के साइंटिस्ट्स और यूएफओ स्पेशलिस्ट से एक कदम आगे रहने वाली स्कॉट वेरिंग ने यह दावा किया कि चांद के भीतर जो गहरे गहरे गड्ढे मौजूद हैं उन्हीं में एलियंस की बस्तियां हो सकती हैं। अपनी बात को साबित करने के लिए वेरिंग ने कई रॉ वीडियोस को भी दिखाया, लेकिन बाद में ये वीडियो भी गायब हो गए। एलियंस से जुड़ी हुई थियरी के चलते इसी से मिलता जुलता दावा साल 2018 में वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी ने भी किया। उनके मुताबिक लाखों या फिर करोड़ों साल पहले चांद पर जीवन रहा होगा, पानी रहा होगा और वो सारी चीजें रही होंगी जो धरती पर होती हैं। ये जीवन उल्का पिंडों या फिर विशाल काय ज्वालामुखियों में विस्फोट से पैदा हुआ होगा, लेकिन फिर स्पेस में लगातार हो रहे बदलावों से जीवन खत्म भी हो गया होगा। ये वैसा ही है जैसा धरती भी अब तक 5 मैन एक्सटिंक्शन से गुजर चुकी है, जिसमें कई प्रजातियां गायब हो गईं। ये थियरी सच में ज्यादा करीब लगती है, लेकिन प्रमाण इसका भी अब तक नहीं मिला। तो दोस्तों, चांद पर आखिर वास्तव में एलियंस और उनकी बस्तियां मौजूद हैं या नहीं, इस बारे में कोई भी सही जानकारी नहीं जुटा पा रहा। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वास्तव में चांद पर एलियंस मौजूद हो सकते हैं। तो देखना यह है कि क्या आने वाले समय में एलियन से जुड़ी हुई सच्चाई दुनिया के सामने आती है या नहीं।